देखिए हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को। इसके पहले हमने आपको इसके 8 प्रमेय को आपको बता चुके हैं। तो 8 प्रमेय जो था इन पर फॉलो करेंगे। जिन प्रश्नों पर जिस प्रमेय लागू होंगे उनका लागू किया जाएगा, उसके तहत काम करना है आपको। प्रश्नावली में एक प्रश्न पहला कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण। तो एक चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। देखो ऐसे एक चतुर्भुज है जिनकी कोण की बात करें तो ए बी सी डी, मतलब यहाँ ये सब कोण बनाए हुए हैं। तो कह रहा है कि इन कोणों के अनुपात दिए गए हैं। तो कह रहा है कि कोण का अनुपात 3 संबंध है, 5 संबंध है, 9 संबंध है, 13 ऐसे दिया है। तो कुछ इस प्रकार का नहीं चतुर्भुज रहा होगा, ठीक है। अब देखो यह जो कोण है सबसे बड़ा कोण है और इससे छोटा है या इससे छोटा है, इससे छोटा है। तो कुछ इस प्रकार के नहीं है, बट ऐसे हमने बनाया है। तो देखा जाएगा कि प्रत्येक कोणों को कह रहा है कि ज्ञात करिए चतुर्भुज के सभी कोण का मान बताइए। तो कोणों का हम मान निकालेंगे। तो देखिए कोण कितने कितने हैं, तो हम यहाँ मानेंगे। जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए अनुपात के फॉर्म में, तो आप उसको मान लेंगे, ठीक है। पहला कोण, ठीक है। तो ये जो आगे का नंबर है उसको ले लेंगे, उसके साथ यक्स लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोण 5 यक्स, तीसरा कोण 9 यक्स और चौथा कोण 13 यक्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 होता है। तो देखो 1 2 3 4 कोण है, इसमें अगर पुट कर देते हैं तो ऐसे 3x यहाँ पर लिख देंगे, 5x और 9x और 13x ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो चारों को जोड़ना है। देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 360, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो तो इनका 3x 5x 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 मतलब 360। सभी x वाले फंक्शन को जोड़िए। तो देखो 5 3 8 8 9 17 17 और 13 जोड़ेंगे तो 30 यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 30 यक्स बराबर 300। तो यक्स का मान निकालना है भाई, 360/30। तो 0 से 0 कट गया और 36 3 से कट जाएगा कितने राउंड में, 12 बार में। यानी यक्स का मान हमको मिल गया 12। तो ये तो अभी जो मान लीजिए कि रेशियो का अनुपात था वो हमको मिला, यक्स की वैल्यू मिली, कोण हमको नहीं मिला। कोण आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिखना तो ये है। देखो पहला कोण तो देखो 3 यक्स है, यहाँ लिखेंगे 3 यक्स यानी 3 गुणे 12 12 36 अंश। सबसे पहला छोटा कोण यानी पहला कोण जो है 36 डिग्री का। दूसरा कोण 5 यक्स है, तो 5 गुणे यक्स की वैल्यू रख दिए 12, तो 12 5 के 60 डिग्री। और तीसरा कोण की बात करेंगे तो है 9 यक्स। तो देखो 9 गुणे 12 और 12 नवा 108 डिग्री का हो गया। अब उसके बाद चौथा कोण 13 यक्स न है, यहाँ लिखेंगे 13 गुणे 12, ठीक है। तो देखो 12 36 को 6, 12 कम 12 3 15 156। 156 अंश का अगर आपको डाउट हो तो इन
चारों को जोड़िए, देखिए अगर 360 होते हैं तो आपका सोल्यूशन सही है, अन्यथा गलत होगा। लेकिन हमको पता है कि ये सही है, आपको भी लगेगा कि सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न को हम देखेंगे, ठीक है। कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा, हमको भी खुशी है कि आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ये आपको सुनना है और समझना है और लिखना है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में अगर बराबर हो तो दिखाओ कि वह एक आयत है, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया कि जो दिया जा रहा है वो समांतर चतुर्भुज है और उनके विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, तो हमको ये कहना है कि वो समांतर चतुर्भुज है। तो कैसे कहोगे वो कहना है कि एक आयत है, तो कैसे कहेंगे कि वह एक आयत है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, 90 अंश के होते हैं, और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। चारों भुजा बराबर नहीं होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, इसलिए वो आयत कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, ABCD। तो यहाँ पर हमको बताया गया है कि जो AC है और DB जो है, दुगो विकर्ण, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया हुआ है, पहले समझ लो, जब समांतर है तो AB पैरेलल CD होगा और AD पैरेलल BC होगा। भुजाएं आपस में पैरेलल समांतर होंगी। और देखो यहाँ विकर्ण भी बराबर दिया है, AC बराबर कह रहा है कि BD है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ABC एक त्रिभुज है और एक यह त्रिभुज है ना, लेकिन उसके पहले बाद में हम त्रिभुज की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमको किसी तरीका से पता चल जाए कि यह 90 अंश है, जबकि आयत का भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो विकर्ण तो बराबर देवे किया है, हमको किसी तरीका से ही पाना है कि यह 90 अंश का है, चाहे B 90 अंश का है, चाहे C 90 अंश का है, ठीक है। तो हमको यही पाना है। तो लेकिन आप आइए तो थोड़ा सा सामने आइए, देखो अगर यह भुजा जो है इस भुजा के क्या है, समांतर है। क्या कहा है? समांतर न कहा है। और थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, बाद में यूज करेंगे। AB यहाँ लिखा गया AB CD के समांतर है और AD BC के समांतर है, तो आप कह सकते हैं कि यह कोण और यह कोण जोड़ेंगे ना 180 होगा। एक बात और, यह कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, और यह समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। लेकिन हमको ये पता है कि जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो 180 होगा, ठीक है। क्योंकि जब ऐसे पर में कहता है, यूक्लिड कहते हैं कि किसी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 अंश हो तो वह समांतर रेखा कहलाती है। तो हमको तो पता है कि यह समांतर है, तो इनको और इनको जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 होगा, ठीक है। और देखो अगर कोण A कोण B के बराबर हो जाए, कोण A कोण B के बराबर क्यों हो जाएगा, यहाँ देखो ये कहा है ना कि यह और यह आपस में बराबर है, उनके विकर्ण आपस में बराबर है ना, तो इनको एक नंबर देकर रोक के रखो। आ जाओ त्रिभुज, यहाँ देखो ABC त्रिभुज AB तथा त्रिभुज BAD में, ये बताओ इस त्रिभुज
और इस त्रिभुज में यह कॉमन भुजा है ए बी बराबर ए बी। अभी बताओ भाई समांतर चतुर्भुज है तो यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो आप कहेंगे कि ए डी बराबर बी सी। आई बताओ तुमको पहले से दिया है ए सी बी डी के बराबर है। यहाँ देखो विकर्ण दिया है ना, लिखे हैं विकर्ण बराबर दिया है, आप लिख देंगे ए सी बराबर बी डी। आज जब ये सब मिलिए गए तो कहोगे ना त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के। क्यों है भाई? यस 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 से। आज जब ये बराबर हो ये गए तो देखो इस त्रिभुज के यह कोण, हाँ, और इस त्रिभुज का यह कोण बराबर होगा। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती, बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। आज जबकि यह भुजा इस भुजा के बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण यह और इस भुजा के सामने का कोण यह आपस में बराबर होगा सर्वांग समता के नियम से। तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि कोण ए बराबर कोण, क्यों भाई, सी पी सी टी, मतलब सर्वांग समता के नियम से। अब जब ई पा गई नहीं तब समीकरण 1 के पास चलो ना। समीकरण 1 में क्या करेंगे? कोण ए है ना, आप कोण बी को भी तो कोण ए लिख सकते हैं बराबर 100। तो 2 कोण ए बराबर 100, तो कोण ए बराबर 180/2 कोण ए बराबर 90। हम तो यह जानना चाह रहे थे कि 90 हो जाता। अब बताओ कोण ए 90 हो गया और कोण ए बी के बराबर है, अगर मतलब कोण बी भी 90 हो गया। आज तुमको पहले से पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए कोण सी के भी बराबर है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यह भी 90 हो गया। और कोण बी के सम्मुख कोण कोण डी है तो अगर ये 90 होंगे तो यह 90 हो गया। एक मतलब इसका चारों कोण 90 हो गया। आमने सामने के भुजा ऑलरेडी पहले से हमको पता है कि बराबर है, इनके विकर्ण आपस में बराबर देवे किया है तो हम कह देंगे अतः ए बी सी डी एक आयत है। आयत है, ये जो चतुर्भुज है एक आयत बनाता है। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल सॉल्व होते हैं, आपको पर में याद रखना है। ठीक है, याद भी क्या रखें हम तुमको, एक दिन तो भुलाना ही है। लेकिन ऐसा प्रश्न नंबर 3 में क्या कर रहा है कि कह रहा है कि दिखाओ यानी सिद्ध करो। आप दिखाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। ठीक है, समद्विभाजित करें तो वह एक सम चतुर्भुज होता है। तो एक हमारे पास चतुर्भुज है जिनके जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि वह एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज कब होगा? जब उनकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। सम चतुर्भुज में उनकी चारों भुजा एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो देखो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक वर्ग है ए बी सी डी और यह विकर्ण हो गए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यह इसके बराबर है। मान लो ओ पर काटे हैं ना, तो ओ डी ओ बी एक दूसरे के बराबर है, ओ ए और ओ सी एक दूसरे के बराबर हैं। और प्रश्न में कह दिया गया है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो हमको ये सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। आज जैसे इतना हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि यह एक क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, कहने के लिए क्या क्या नहीं लोग कहते हैं, लेकिन वह कहो जो कहना है। तो क्या कहना है? समचतुर्भुज कहना है। कैसे कहोगे? ऐसे कहोगे। देखो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम ये साबित करेंगे कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ए ओ बी और डी ओ सी से, तो देखो तो हम ये दिखाएंगे कि पहले समांतर चतुर्भुज है। तो पहले आप देखिए त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज
DOC से। देखो AOB और DOC दिख रहा है ना, तो यह भी तो 90 अंश का है, इधर भी 90 अंश का है। तो अब देखो इसमें ये दिखाया गया है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज के, और यह इसके बराबर है। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज त्रिभुज नहीं, आप लिखेंगे OA बराबर OC, OA बराबर OC और OD बराबर OD बराबर OB, ठीक है, OD बराबर OB, ठीक है, ये तो हमको मिल गया। और देखो यह कोण है ना, बराबर मिल रहा है ना, आपको ये कह देना है कोण AOB बराबर कोण DOC इक्वल टू 90 डिग्री। यह कह देना है कि दिया है, हो तो दिए हुए किया है। तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज DOC के। तो यहाँ पर लिख देना है यस से, ठीक है। अब देखो तो अब 90 अंश का ये है, 90 अंश के, तो इसके सामने का ये जो भुजा है बराबर होगा। तो लिख देना है कि AB बराबर BC, ये बराबर हो गया। हाँ चलो CPCT से। अब देखो अगर जैसे कि यहाँ पर यह त्रिभुज लिए हैं, उसी प्रकार हम इस त्रिभुज को ले लें, अगर इस त्रिभुज को ले लें तो ये भी 90-90 का है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख देंगे इसी प्रकार कि AD भुजा जो है BC भुजा के बराबर है, ठीक है। तो ये बताओ यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, बराबर मिल गया। यानी तो ये सम्मुख भुजा बराबर हो गए। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा तो बराबर होते हैं। तो इसे ही साबित हो गया कि अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है। अब हमको ये दिखाना है कि यह सब एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तब कहेंगे कि यह समचतुर्भुज है। तो ये कैसे संभव है? अब देखिए, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें और इस त्रिभुज की बात करें, ठीक है, तो एक बार यह त्रिभुज लेते हैं, एक बार यह त्रिभुज लेते हैं, तो दोनों इसको, तो यह ABC है ना, उसका AOB और त्रिभुज OBC लीजिए तो हो जाएगा AB बराबर BC, AOB और DOC त्रिभुज AB बराबर BC हो जाएगा। आप फिर से एक बार ऊपर वाला ले लीजिए। अरे यार रुको, ठीक है। अब देखो एक बार हम इस त्रिभुज को लेते हैं, इस त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD से, ठीक है, एक त्रिभुज AOD से। तो यहाँ देखो यह भुजा इस भुजा के बराबर है, OB बराबर OD, और ये दोनों में कॉमन है ना, OA बराबर OA, उभय निष्ठ है। अब देखो यह 90 है, यह 90 है, तो आप कह देंगे यानी कोण AOD इक्वल टू कोण BOA, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB
डी, AOD सर्वांग सम है यस से यस से। तो बताओ यह इसके बराबर है, यह कॉमन है, तो यही ना बच गया। तो यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। तो आप लिख देंगे AB बराबर AD। अब देखो AD BC के बराबर है यहाँ पर है, और यहाँ AD AB के बराबर हो गया। एक ये मतलब हो गया कि देखो यह इसके बराबर था, पहले हमने सिद्ध किया, अब यही इसके बराबर हो गया। एक मतलब यह इसके भी बराबर है और यह इसके भी बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये है। तो ये चारों भुजा ना एक दूसरे के बराबर हो गया। तो आप कह देंगे चलो इसका नाम देते हैं समीकरण 1 और इसका नाम देते हैं समीकरण 2। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखो हमें AB है, AB किसके बराबर है, AD के, AD किसके बराबर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि BC बराबर AD बराबर CD भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह देंगे या तो ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, यानी अगर चारों भुजा इनकी बराबर मिल गए तो आपको कहना है कि सम चतुर्भुज है। अगर नहीं मिला होता तो सम चतुर्भुज नहीं होता। ठीक है, कर देंगे।